हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जो क्लास 12th के लिए है और ये राष्ट्रीय आय का लेखांकन आपके सेमेस्ट्री बुक का है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है। वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है, आपका ऑप्शन ए है वस्तुओं के उपभोग पर, ऑप्शन बी है वस्तुओं के उत्पादन पर, ऑप्शन सी है वस्तुओं के प्रथम प्रयोग पर, या ऑप्शन डी है वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर। तो आपका आंसर आएगा वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर वस्तुओं का वर्गीकरण निर्भर करता है। यानी कि एक वस्तु का अंतिम प्रयोग ही बता सकता है कि वो वस्तु किस प्रकार की है। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अंतिम वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उपभोक्ताओं द्वारा, ऑप्शन बी उत्पादकों द्वारा, ऑप्शन सी सरकार द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अंतिम वस्तुओं का जो प्रयोग है उपरोक्त सभी, आपका आंसर डी आएगा कि यहाँ पर उपभोक्ता, उत्पादक और सरकार तीनों ही अंतिम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड हमारा जो बोल रहा है, चीनी के उत्पादन में गन्ना ऑप्शन ए एक अंतिम वस्तु है, ऑप्शन बी एक पूंजीगत वस्तु है, ऑप्शन सी एक मध्यवर्ती वस्तु है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, एक मध्यवर्ती वस्तु है। यानी कि यहाँ पर चीनी के प्रोडक्शन के लिए गन्ने को एक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु के रूप में इस्तेमाल इसका किया जा रहा है। तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, चलिए अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आदि उदाहरण हैं। ऑप्शन ए टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के, ऑप्शन बी अर्थ टिकाऊ वस्तुओं के, ऑप्शन सी एकल उपयोग उपभोक्ता वस्तु के, ऑप्शन डी दोनों ए तथा सी। अब देखिए, अर्थ टिकाऊ का मतलब क्या है, जो 1 साल से कम समय के लिए चलता है और जिसका प्राइस काफ़ी लो होता है। ऑप्शन सी में आपका एकल उपयोग दिया गया है। एकल उपयोग का मतलब क्या है, जिसको एक बार यूज़ किया एंड देन वो उसके बाद आप उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब आपका बी और सी तो होगा नहीं, तो आपका जो इसमें आंसर होगा वो होगा आंसर ए, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। क्यों? क्योंकि टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सालों साल चलती हैं। ठीक है, और इनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये 1 साल से ज़्यादा समय के लिए चलती हैं, तो इसलिए इनको क्या है, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु है। ठीक है, निम्न में से कौन सी अर्ध टिकाऊ वस्तु, मैंने आपको ऊपर ही बताया है। अर्ध टिकाऊ मतलब जो 1 साल से कम समय के लिए चलती है और उसका प्राइस भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कपड़े। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि आप अगर किसी भी कपड़े को ख़रीदने जाते हैं तो उसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, मीडियम में होगा, और देन आप जो उसका यूज़ है 1 साल से कम से ज़्यादा उसका 1 साल यूज़ आप कर सकते हैं। रेडियो जो है वह आपका टिकाऊ वस्तु में आ जाएगा, दूध आपका एकल उपयोग हो जाएगा, पेट्रोल भी एकल उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन ए पूंजीगत हानि, ऑप्शन बी पूंजीगत लाभ, ऑप्शन सी पूंजी निर्माण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी पूंजी निर्माण। ठीक है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है, यानी कि पूंजी निर्माण, हम पूंजी निर्माण को निवेश भी कहते हैं। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है, या निवेश का ही दूसरा नाम पूंजी निर्माण है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश बराबर है। ऑप्शन ए सकल निवेश जोड़ मूल्यह्रास, ऑप्शन बी सकल निवेश घटाव मूल्यह्रास, ऑप्शन सी सकल निवेश गुना मूल्यह्रास, और ऑप्शन डी है सकल निवेश भाग मूल्यह्रास। तो देखिए, इसमें जो आपका शुद्ध निवेश की अगर बात की जाती है तो आप सीधा सीधा समझिए कि सकल निवेश में से आपको मूल्यह्रास, जिसको डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है, उसको माइनस करने के लिए कहा गया है। तो शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? ऑप्शन बी सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं अपना
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से मूल्यह्रास का कौन सा कारण है। मूल्यह्रास यानी कि जितनी भी हमारी पूंजीगत परिसंपत्तियां होती हैं मुझे सामान्य टूट फूट या घिसावट पाई जाती हैं उसको ही मूल्यह्रास कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है सामान्य टूट फूट, ऑप्शन बी बाढ़ के कारण हानि, ऑप्शन सी बाजार में आई गिरावट के कारण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि सामान्य टूट फूट क्या है, मूल्यह्रास का एक कारण है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन बी दिल्ली तथा मनाली के बीच दूरी, ऑप्शन सी मुद्रा के व्यय, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि पूंजी पर जो ब्याज लगता है देखिए वो तो हमेशा बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो इसको आप स्टॉक नहीं कह सकते। ऑप्शन बी आपका इसका आंसर होगा दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी, क्योंकि दिल्ली और मनाली के बीच की दूरी अगर मान लेते 400 किलोमीटर है तो वो कभी भी बढ़ने या घटने वाली नहीं है, वो हमेशा 400 किलोमीटर की ही दूरी उसके बीच रहेगी। जबकि मुद्रा का व्यय यानी कि आप जब भी मुद्रा का व्यय करेंगे तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, और उपरोक्त सभी की तो इसमें बात ही नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली तथा मनाली के बीच की दूरी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑप्शन ए में समय काल होता है, ऑप्शन बी अगत्यात्मक चर है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी ए तथा बी दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में एक समय काल, एक फिक्स टाइम होता है, आप इसको जब भी मापिएगा एक फिक्स्ड पॉइंट पर माप सकते हैं। ठीक है, और साथ ही अगत्यात्मक चर है, यानी कि एकदम स्थिर रहता है, इसमें कोई गति नहीं है, ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी, मतलब कि इसमें अगर बढ़ोतरी मतलब या फिर इसमें गिरावट अगर होने की बात आ जाती है तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट प्रवाह में चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि जब तक ये स्थिर है तब तक ये स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रति इकाई समय अवधि पर मापे जाने वाली मात्रा कहलाती है। ऑप्शन ए स्टॉकचर, ऑप्शन बी प्रवाहचर, ऑप्शन सी स्टॉक तथा प्रवाह दोनों, या ऑप्शन डी ना तो स्टॉक होगा ना प्रवाह होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्रवाहचर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप समय समय पर, यानी प्रवाह जो है इसका कोई समय काल, जैसे आपने ऊपर देखा है स्ट्रक्चर में एक समय काल होता है, फिक्स पॉइंट पर ही आप माप सकते हैं, लेकिन प्रवाह में आप कभी भी उसको आप चाहे तो उसको हफ्ते में या दिन में माप सकते हैं या महीनों में माप सकते हैं। ठीक है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो यानी कि प्रति इकाई समय, यानी कि हर एक समय में मापे जाने वाली जो अवधि होती है वो उसकी जो मात्रा होती है वो क्या कहलाएगा, प्रवाहचर, ऑप्शन बी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाहचर नहीं है। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी एक देश में मुद्रा की पूर्ति, ऑप्शन डी छत की टंकी से पानी का रिसाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एक देश में मुद्रा की पूर्ति। ठीक है, तो यानी कि आय जो है आपकी हमेशा बढ़ती घटती रहती है, पूंजी निर्माण में भी बढ़ोतरी और गिरावट दोनों होती है, और छत की टंकी से पानी का रिसाव, यानी कि एक छत पर टंकी है और उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें धीरे धीरे रिसाव हो रहा है, तो वो धीरे धीरे जाहिर सी बात है वो पानी क्या है कम होते जा रहा है, तो वो प्रवाह में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी एक देश में मुद्रा की पूर्ति। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या, यदि एक कार टैक्सी चालक द्वारा खरीदी जाती है तो वह कहलाएगी। ऑप्शन ए एक पूंजीगत वस्तु, ऑप्शन बी एक मध्यवर्ती वस्तु, ऑप्शन सी एक अंतिम वस्तु, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। देखिए एक कार टैक्सी चालक, देखिए एक जो कार है वो एक तो आपकी अंतिम वस्तु हो गई, उसको आप यानी कि वो पूर्ण रूप से तैयार है, इसका मतलब आप उसका उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है वो अंतिम रूप से तैयार हो चुकी है। दूसरी क्या है, उस कार का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, काफ़ी हाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये टिकाऊ वस्तुओं में आती हैं और आप जानते हैं कि टिकाऊ वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ये साथ ही साथ एक पूंजीगत वस्तु भी होगी। तो आपका जो आंसर होगा इसमें आंसर होगा आपका डी। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि ए तथा सी दोनों। तो यहीं पर हम आज अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।